हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का फॉर्म कैसे फिल करना है। 1 फरवरी 2023 को फॉर्म आउट हुआ था एंड 21 फरवरी 2023 लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। इस बार यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन दोनों में वैकेंसीज देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इट इज़ मोर देन 1100 एंड इन फॉरेस्ट सर्विस इट इज़ 150 वैकेंसीज है। सो सिग्निफिकेंट वैकेंसी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन से बेसिक पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब फॉर्म फिल करते हैं। जब आप फॉर्म फिल करो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, बिकॉज आप कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, लेटर जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इनकन्वीनियंस क्रिएट करेगा। एक डमी फॉर्म भी हमने क्रिएट किया है तो आप उससे भी डिटेल्स को समझ सकते हैं क्या क्या डिटेल्स हम वहाँ पे फिल करेंगे। दो वेबसाइट है, वन upsc.gov.in, वहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हुआ था, एंड upsconline.nic.in, वहाँ पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में लिंक में हमने मेंशन कर दिया है, नोटिफिकेशन भी हमने वहाँ पे रख दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इनकेस कुछ डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। फर्स्ट, क्या क्या डिटेल हमें अपने साथ रखना है जब फॉर्म फिल करते हैं। फर्स्ट, आपके पास कोई भी आपके फोटो आईडी कार्ड का स्कैन कॉपी होना चाहिए। इट कैन बी आधार कार्ड, इट कैन बी पैन कार्ड, इट कैन बी वोटर आईडी कार्ड एक्सेट्रा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है। नंबर 2, एग्जाम देने के लिए मिनिमम एज है 21 ईयर, मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स। डेट ऑफ बर्थ डिटरमाइन कैसे होता है? जो डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट में है, आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में है, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे काउंट होता है। तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट। थर्ड, आपके फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर का स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, एंड मिनिमम साइज उसका 200 केवी, मैक्सिमम साइज 300 केवी, बिकॉज दिस इज द साइज जिसमें यूपीएससी एक्सेप्ट करता है। अगर इससे ज़्यादा या कम होगा आपको बार बार एडिट करना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा, यूपीएससी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मोबाइल नंबर होना चाहिए, इसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, इसके ऊपर ओटीपी आएगा, तो मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए और मोबाइल अपने पास ही रखना जब फॉर्म फिल करते हो। एक फंक्शनल ईमेल आईडी होना चाहिए जिसका एक्सेस आपके पास है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ डिटेल्स आएगा। देन कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में रिलैक्सेशन चाहिए और स्पेसिफिक ग्रुप के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन रखा है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, अगर उसको आपको क्लेम करना है तो आपके पास कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके लिए ये एप्लीकेबल है? तो ये एप्लीकेबल है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, डिफरेंशियली एबल के लिए, और जो डिफेंस बैकग्राउंड के हैं, एक सर्विसमैन का बेनिफिट लेना है, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। देन ग्रेजुएशन परसेंटेज होना चाहिए। डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, लाइक कुछ यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के मार्क्स देते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में फाइनल सेमेस्टर को इंक्लूड करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में इंटायर सारे सेमेस्टर के एग्रीगेट कंसिडर करते हैं। तो आप देखना कि आपकी यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स क्या हैं और उसके हिसाब से ग्रेजुएशन परसेंटेज आप इंसर्ट करना। सॉरी, अगर आपको डाउट है कि आपकी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया क्या है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट होगा, उसको देख सकते हैं। देन क्या क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखना है, कौन से इंपॉर्टेंट डिटेल्स है हमें दिमाग में रखना है जब फॉर्म फिल करते हैं। तो फर्स्ट है, लास्ट डेट है 21 फरवरी 2023 और 6 PM तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिल करना अलाउ नहीं किया जाएगा, तो हमें जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना चाहिए। उसके पीछे दो रीज़न है। अगर आप लास्ट डेट तक वेट करते हो तो बहुत सारे एस्पिरेंट लास्ट डे या लास्ट सेकेंड डे फॉर्म फिल करने आते हैं, जिससे वेबसाइट पे लोड बहुत आ जाता है और वेबसाइट स्लो हो जाता है या कभी कभी डिसफंक्शनल हो जाता है। नंबर 2, आपको जो सेंटर चाहिए चॉइस के लिए, फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स का सेंटर, मेंस का सेंटर, अगर आप पहले फॉर्म भरते हो तो वो सेंटर आपको मिल जाएगा, बट अगर आप लेट फॉर्म फिल करते हो तो वो सेंटर फिल हो जाएगा और फिर वो आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आपके लिए ट्रैवलिंग एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। इसलिए अर्लीस्ट आपको फॉर्म फिल करना चाहिए।
कुछ सर्विसेज के लिए जो यूनिफॉर्म सर्विस है, लाइक इंडियन पुलिस सर्विस है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, डैनिप्स है, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस है, उसके लिए कुछ हाइट का कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट है, तो वो आप एक बार देख लेना। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र नहीं कर रहे हैं, चलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई मेजर आपका सर्जरी नहीं हुआ है, तो आप हर एक सर्विस के लिए एलिजिबल हैं। बट फिर भी आप एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना, आपको एक फेयर आइडिया आएगा। देन सेंटर, प्रीलिम्स और मेंस का आप ध्यान से चूज करना। जिस सिटी को आप जानते हो, जिस जगह पे आप रहते हो, उसी के आसपास सेंटर चूज करना, सो दैट ट्रैवलिंग में या वहाँ पे रात को रुकने में कोई आपको डिफिकल्टी ना हो। प्रीलिम्स तो सिंगल डे एग्जाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेंस 5 डे एग्जाम होता है, तो आप अगर ठीक से स्लीप आपको नहीं मिलेगा या ठीक से रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपका प्रिपरेशन सफ़र करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं सेंटर के, से गुजरात का एग्जाम्पल लेते हैं। तो गुजरात में प्रीलिम्स का सेंटर 3 सिटी में है, अहमदाबाद में है, सूरत में है और राजकोट में है। एंड मेंस का सेंटर ओनली अहमदाबाद में है। इंटरव्यू के लिए कोई सेंटर चूज करना नहीं होता है, यूपीएससी का ऑफिस न्यू दिल्ली में है और वहीं पे आके आपको इंटरव्यू में अपीयर करना है। देन एलिजिबिलिटी आपको चेक करना है, तो एक नेशनैलिटी है, इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1991 एंड 1 अगस्त 2002 के बीच में लाई कर रहा है, आप 2023 के लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 32। कुछ ग्रुप को हम एज रिलैक्सेशन देते हैं। SC ST को 5 ईयर, वो 37 ईयर तक एग्जाम दे सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस, किसी स्टेट में इनको SC BC भी कहते हैं, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, +3 ईयर तक एग्जाम दे सकते हैं, यानी 35 तक। डिसेबल डिफेंस पर्सनल 35 तक दे सकते हैं। एक सर्विसमैन है वो 42 ईयर तक दे सकते हैं और डिफरेंशियली एबल भी 42 तक दे सकते हैं। तो ये अपर एज के अंदर रिलैक्सेशन है, लोअर एज तो सेम ही है 21 सबके लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका यूनिवर्सिटी और आपका कॉलेज UGC रिकॉग्नाइज होना चाहिए, देन यू कैन अपीयर इन एग्जाम। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल आपने किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन किया है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, प्रोवाइडेड आपके इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। आप फाइनल ईयर में हैं तो भी एग्जाम दे सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। जो लोग MBBS के स्टूडेंट्स हैं, वो उनका डिग्री खत्म हो गया है बट उनका इंटर्नशिप पेंडिंग है, इंटर्नशिप मीन्स प्रैक्टिस पेंडिंग है, तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं, बट प्रोवाइडेड उनका इंटर्नशिप फरवरी 2024 तक खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज फरवरी 2024 में इंटरव्यू स्टार्ट होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन मई, मेंस एग्जामिनेशन इन सितंबर 2023 एंड इंटरव्यू विल बी इन फरवरी टू अप्रैल 2024, तो तब तक आपका इंटर्नशिप खत्म हो जाना चाहिए। देन मैक्सिमम अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए 6 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, कोई अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन नहीं है, जस्ट उनके लिए 10% सीट रिजर्व है। SC ST 37 तक एग्जाम दे सकते हैं, 37 ईयर की एज तक, जितनी बार चाहे वो एग्जाम दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलता है, सो दे कैन अपीयर इन 9 अटेम्प्ट। डिफरेंशियली एबल भी 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप IAS ऑफिसर हैं और IFS ऑफिसर हैं तो आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। IFS मीन्स इंडियन फॉरेन सर्विस। और अगर आप IPS ऑफिसर हैं तो आप एक बार ही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, बट उसमें IPS को चूज नहीं कर सकते हैं, तो दिस आर रिस्ट्रिक्शन ऑन एप्लीकेशन। आप दूसरे ऑफिसर हैं, आप जब तक आपका एज है, जब तक आपका अटेम्प्ट है, यू कैन अपीयर फॉर एग्जाम। फिजिकल स्टैंडर्ड, जैसा मैंने आगे बताया, अगर यूनिफॉर्म सर्विस नहीं है तो फिजिकल स्टैंडर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यूनिफॉर्म सर्विस है तो वहां पे फिजिकल स्टैंडर्ड का इशू है। तो आप जिस सर्विस में भी इंटरेस्टेड हैं तो एक बार फिजिकल उसके स्टैंडर्ड को आप चेक कर लेना, तो आपको फेयर आइडिया आएगा कि कौन से सर्विस के लिए क्या आप एलिजिबल हो और कैसे आपको अपीयर करना है। देन फीस, जनरल कैटेगरी के मेल, EWS मेल एंड OBC मेल, उनको फीस पे करना है 100 रुपीज़। रेस्ट सबके लिए फ्री है, SC ST के लिए फ्री है, फीमेल्स के लिए फ्री है, डिफरेंशियल एबल के लिए फ्री है। ये 3 कैटेगरी के मेल को फीस पे करना है 100 रुपीज़, और फीस यूजुअल चैनल से आप पे कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन फिल करते हो, जैसे फर्स्ट टाइम आपने एप्लीकेशन फिल किया, आप श्योर नहीं हो, फिर से एक बार एप्लीकेशन फिल किया, तो जो सबसे लास्ट, जो सबसे लेटेस्ट एप्लीकेशन आपने फिल किया था वो काउंट होगा।
इस लिंक पे आप जाके आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और उसको आप एक बार रीड करना तो आपको एग्ज़ाम के बारे में डिटेल पता चल जाएगा। एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसी है, कौन से सर्विसेज हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एट्सेट्रा, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कौन से डिटेल हमें भरने हैं, तो सबसे पहले तो हमसे वो जेंडर डिमांड करेंगे, तो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अपीयर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। देन नेशनैलिटी, आप इंडियन हैं। कुछ सर्विसेज में नेपाल के सिटीजन को, भूटान के सिटीजन को भी हम अलाउ करते हैं, तो इसलिए अदर्स भी मेंशन है यहाँ पे। देन आपसे मैरिटल स्टेटस पूछेंगे, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडोवर हो, डिवोर्स्ड हो, दे विल आस्क दिस क्वेश्चन। फिर पूछेंगे कि आप डिफरेंशियल एबल से सफ़र कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किसी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दे विल आस्क। देन आप कौन से कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, EWS, जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST, किसको बिलोंग कर रहे हो, वो आपसे पूछेंगे। फीस सिर्फ 3 लोगों को देना है, जनरल कैटेगरी मेल, OBC मेल एंड EWS मेल। रेस्ट किसी को फीस नहीं पे करना है, तो जिसको फीस नहीं पे करना है उसको फीस रेमिशन कहते हैं, फीस रेमिशन उनके लिए एप्लीकेबल होगा। देन क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो 6 रिकॉग्नाइज इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसीज एंड जैन। पारसीज को जोरास्ट्रियन भी कहते हैं, तो 6 हमारे पास कम्युनिटी है। कुछ एग्जामिनेशन में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, SC ST के लिए गवर्नमेंट प्रिपरेटरी कोर्सेज चलाता है, सिविल सर्विस में नहीं है, बट डेट्स वाई उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मांगा है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो पूछेंगे कि आपने डिग्री एग्जामिनेशन को पास कर दिया है या आप फाइनल ईयर में आप पास करने वाले हैं। देन कौन से सब्जेक्ट में आपने डिग्री किया है, तो जिस सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है ये सब्जेक्ट की लिस्ट को देखना और उसमें से आप चूज कर लेना। देन आप किसके लिए इंटरेस्टेड हैं, ओनली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और ओनली फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, और सिविल सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, तो दोनों आप फिल कर सकते हो, 3 चॉइस आपके पास होगा। देन क्या आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं, अगर आप OBC को बिलोंग करते हैं, SC ST को बिलोंग करते हैं, तो यू कैन क्लेम फॉर एज रिलैक्सेशन। लास्ट आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना है, फोटो जो आगे मैंने आपको बताया। नाउ इस बार के वैकेंसीज को देखते हैं, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 1106 वैकेंसी है। अगर मैं 2015 से कंसिडर करूं तो वन ऑफ द हाईएस्ट वैकेंसी है, सो दिस ब्रिंग्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू यू। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करना एंड यू हैव फेयर चांस ऑफ क्लियरिंग एग्जामिनेशन। एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 150 वैकेंसी है, सो वैकेंसी बहुत ही अच्छा है इस बार। तो अगर आप ध्यान से प्रिपेयर करोगे तो होपफुली नेक्स्ट रिजल्ट में आपका नाम आना चाहिए। ये वीडियो हमने बनाया है सो दैट कि स्टूडेंट जब फॉर्म फिल करें तो कुछ कन्फ्यूजन होता है उनका दूर हो जाए। देन ऑल्सो अगर आपको कुछ डाउट है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम है, ईमेल है, वेबसाइट है, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं एंड विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी गुड लक। होपफुली नेक्स्ट रिजल्ट में मई 2024 में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप सबका एग्जाम क्लियर होना चाहिए विथ वेरी पॉजिटिव मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स, और जो आपको सर्विस चाहिए, जो कैडर चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। थैंक यू एंड गुड लक।